हेलो स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आपके साथ हूँ। आज एमपी बोर्ड की ग्रामर पढ़ेंगे। 10th में हो 12th में हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो स्पेशल ग्रामर है 12th की वो मैं आपको बता दिया करूँगा, जो स्पेशल 10th की ग्रामर है वो मैं आपको बता दिया करूँगा। 3 प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, 10th की अलग, 12th की अलग और ग्रामर की अलग। इससे पहले मैं ग्रामर का पार्ट फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, डाल चुका हूँ। आज मैं पार्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या पढ़ाया ध्यान से समझ लेना। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया वो देखो। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। असर्टिव में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया। प्रेडिकेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया। और आखिरी में मैंने पिछले वीडियो में आपको नाउन एंड जेंडर पढ़ाया था। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमने अभी तक क्या किया है और अब हमें आगे क्या करना है। तो नाउन एंड जेंडर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक। आज हम जहाँ से हमने छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। नहीं पढ़ पाया तो सबसे पहले तो उस वीडियो को देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, आपने वो वीडियो देख रखा है ऐसा मैं मान के चलता हूँ। नाउन एंड जेंडर अब हम पढ़ चुके हैं, अब बारी है नाउन एंड नंबर की। तो नाउन एंड नंबर में सबसे पहले तो ये पता करना है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबको पता होगा कि नाउन एंड नंबर में अगर हम बात करें तो नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। जहाँ तक सिंगुलर नंबर की बात है, सिंगुलर का नंबर का मतलब होता है एक वचन। और जहाँ तक प्लूरल नंबर की बात है तो प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। जैसे मैंने हिंदी में बोला तो आई थिंक कई लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। सिंगुलर नंबर मतलब एक की जब हम बात करते हैं वो एक वचन होता है। प्लूरल नंबर जब हम दो या दो से अधिक की बात करते हैं तो वो प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो हमें सबको आता है कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसको बदलें कैसे, हाउ टू चेंज सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। इसको सीख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने हेडिंग डाल दी है, हाउ टू चेंज सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। ये आपकी हेडिंग डली हुई है, आप सब जानते हो कि हम किस तरह से इसको बनाएं। देखिए अगर हम देखें तो हाउ टू चेंज, सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें। पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा है वी मेक प्लूरल जनरली बाय एडिंग एस। हम सबको पता है कि जैसे ही हम प्लूरल हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसमें एस लगा देते हैं। सिंगुलर को प्लूरल बनाना है, बॉय एक लड़का है लेकिन बॉयज़ कर दो तो बहुत सारे लड़के हो जाएंगे। गर्ल एक लड़की है लेकिन गर्ल्स कर दो तो बहुत सारी लड़कियां हो जाएंगी। यानी कि किसी का भी प्लूरल बनाना है तो उसमें हम एस लगा देते हैं, है ना। चलिए तो देखो, फैन में एस लगाया, फैंस हो गया। फ्लैट में एस लगाया, फ्लैट्स हो गया। चेयर में एस लगाया, चेयर्स हो गई। हॉर्स में एस लगाया, हॉर्सेस हो गया। फ्रेंड में एस लगाया तो फ्रेंड्स हो गया। समझ में आया कि नहीं। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं। पहला पॉइंट हमें अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि एस लगाओ और प्लूरल बनाओ, लेकिन हर जगह तो ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है, ये पॉइंट ध्यान से देखिए आप लोग। जब कभी भी हम किसी भी शब्द को, हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी शब्द के एंड में देखते हैं उस शब्द के एंड में क्या लिखा है। अगर हमें वो शब्द के एंड में एस नज़र आ जाए, देखो एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, जेड है, ये चीज़ अगर नज़र आ जाए तो हम एस नहीं लगाएंगे, फिर हम लोग ई एस लगाएंगे। फिर हम एस नहीं लगाएंगे, हम ई एस लगाएंगे। देखो जैसे नंबर वन बस की बात करें तो क्या एंड में क्या आ गया, एस आ गया, तो बसेस हो जाएगा हमारा, ई एस लगा दिया। क्लास की बात करें तो डबल एस आ गया तो क्लासेस हो जाएगा, ई एस लगा दिया। वुस की अगर हम, वुस मतलब झाड़ी होता है, वुस की अगर हम बात करें तो एस एच आ गया तो बसेस हो जाएगा, यानी कि ई एस लगा दिया। बैच की बात करें तो सी एच एंड में आ गया तो इसमें भी हमने ई एस लगा दिया तो बैचेज हो गया। टैक्स की बात करें तो एंड में एक्स आ गया तो टैक्स का ई एस हो गया, यानी कि टैक्सेस हो गया। क्यूज की बात करें तो एंड में जेड आया है तो क्या हो जाएगा, इसमें क्यूजेस हो जाएगा। यानी कि हम पॉइंट नंबर सेकंड भी समझ गए हैं कि जब कभी भी किसी शब्द के एंड में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड आए तो हम उसमें ई एस लगा देते हैं। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। अपवाद हर जगह होते हैं। अपवाद क्या होता है, अपवाद का मतलब होता है कि अगर
कोई हम नियम पढ़ रहे हैं, वो नियम वहाँ पर फॉलो ना हो तो उसको अपवाद बोलते हैं, यानी कि एक्सेप्शन बोलते हैं। तो एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन में ये देखो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, आप सब लोग सही कर लेना इसको। एक्सपेक्शन हो गया जबकि एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन सही कर लेना इसको, एक्सेप्शन राइट। एक्सेप्शन क्या है हमारा, ऑक्स का क्या हो गया, ऑप्शन हो गया, मतलब कि एंड में एक्स आ रहा है लेकिन ईएस नहीं लगाते हुए ऑप्शन कर दिया, समझ गए ना। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो पॉइंट नंबर 3 क्या है ये देखो जरा। पॉइंट नंबर 3 है, इसको भी ध्यान से समझ लें, अच्छा पॉइंट है, हमें समझ में आना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 है कि जब कभी भी, देखो कितना अच्छा है, हम सबको पता है कि वोवेल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वोवेल ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट इन सब पांचों को छोड़ के कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वोवेल की खासियत होती है कि गूंगे व्यक्ति भी वोवेल को बोल लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कोई गूंगा व्यक्ति है, अब बोल रहा है आ ए ओ ए, इस तरह से गूंगा व्यक्ति भी वोवेल को बोल सकता है, लेकिन कॉन्सोनेंट सिर्फ बोलने वाले व्यक्ति यानी कि कोई बोल रहा है वही बोल पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉन्सोनेंट के साथ कहीं बाई नज़र आता है, मतलब कि कोई ऐसा वर्ड आता है, पॉइंट 2 हमने अच्छी तरह समझ ली। पॉइंट तीसरा ये है कि कोई ऐसा वर्ड आता है जिसके एंड में बाई लगा है, बाई के जस्ट पहले क्या है ये आपको देखना है। बाई के जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटाकर आई एस लगाओ, देखो साफ साफ लिखा है मैंने, बाय रिमूविंग बाई, यानी कि बाई को हटाकर क्या लगाओ, आई एस। लेकिन बाई के पहले जस्ट अगर वोवेल है तो फिर क्या लगाओ, एस लगाओ। जैसे लेडी, एंड में क्या आया है, बाई, बाई हटाओ और आई एस लगाओ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाई की जस्ट पहले डी है ना, और डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो बाई को हटा के आई एस लगा दिया। आर्मी, बाई के पहले क्या आया, एम, कॉन्सोनेंट है, तो आर्मीज कर दिया। यहाँ पे देखिए आप, हमने क्या किया, बाई के पहले कॉन्सोनेंट तो आई, बाई को हटा के आई एस लगा दिया। प्ले, प्ले के एंड में बाई आया है लेकिन इससे पहले वोवेल आया, ए एक वोवेल है तो हमने डायरेक्ट एस लगा दिया, प्लेस कर दिया। ऐसी टॉय का क्या कर दिया, टॉयज कर दिया। ऐसी स्टोरी का क्या कर दिया, स्टोरीज कर दिया। यानी कि बाई के पहले क्या है वो हम लोग देखते हैं। बैली में बाई के पहले वोवेल है तो एस लगा दिया डायरेक्ट, हम समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। जितना ध्यान से समझते जाओगे उतना आप पकड़ मजबूत करते जाओगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ गए ना, 12th में इतने गजब नंबर आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 12th में हमारी ग्रामर बहुत टॉप में करवा दूँगा आपको, एकदम टॉप। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 4 भी अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट नंबर 4 में ये बात की गई है कि अगर किसी शब्द के एंड में ओ आ जाए तो क्या करेंगे। जब अभी बाई की बात कर रहे थे, ओ की बात कर रहे हैं, ओ अगर आ जाए तो ओ में भी एक ही नियम है, ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो ई एस लगाओ, ओ के पहले अगर वोवेल है तो एस लगाओ, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे पोटैटो में अगर हम बात करें तो ओ के पहले क्या आया है, टी आया है तो हमने ई एस लगा दिया, पोटैटोज कर दिया। बफेलो में ओ के पहले एल आया है तो हमने बफेलोज कर दिया, ई एस लगा दिया। लेकिन कुकू में ओ के पहले ओ ही आया है और ओ जो है वो एक क्या है, वोवेल ही है। वोवेल है तो हम डायरेक्ट एस लगा देंगे, क्या दिक्कत है। वीडियो में ई आया है वो भी वोवेल है तो हम डायरेक्ट एस लगा देंगे इसमें भी, है ना। तो अच्छी तरह से अच्छे से पढ़ लीजिए, आप एकदम क्लियर कर लीजिए। एक्सेप्शन यहाँ पे भी आ गया। एक्सेप्शन में नंबर 1 फोटो है, फोटो का क्या होगा, फोटोज होगा। पियानो, पियानो का क्या होगा, पियानोज होगा। और डायनेमो का क्या होगा, डायनेमोज होगा। मतलब एक्सेप्शन बहुत कम मिलते हैं, बट जो मिलते हैं वो आपको बता रहा हूँ। फोटो में अगर एंड में देखो तो ओ आ रहा है, उसके पहले टी आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, नियम कहता है ई एस लगाओ, लेकिन लग एस रहा है क्योंकि ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ज़्यादा नहीं होते। अच्छी बात ये है, जो नियम ऊपर लिखा है वही माना जाएगा, जो एक्सेप्शन मैंने दिखाई दी है तो याद रखना उसमें। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है कि अगर किसी शब्द के एंड में एफ या एफ ही आ जाए तो क्या होगा। तो किसी शब्द के एंड में अगर एफ और एफ ही आता है तो आपको क्या करना है, एफ और एफ ही को हटा के भी ई एस लगाना है। चाहे एफ हो, मतलब कि ये एफ हो या एफ ही हो, दोनों को हटा के हम लोग भी ई एस लगाएंगे, है ना। जैसे काफ में एफ को हटा के हमने काफ्स कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। नाइफ में एफ ई आया है तो एफ ई को हटा के वी एस कर दिया। बाइफ एक खतरनाक प्राणी में भी आ गया भैया एफ ई, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एफ ई को हटा के वी एस लगा दिया। लाइफ में एफ ई एंड में आया है तो एफ ई को हटा के लिप्स यानी कि इसमें भी वी एस कर दिया। हाफ में भी एफ एंड में आया है तो हाफ कर दिया, इसमें वी एस कर दिया।
एक्सेप्शन हर जगह मौजूद होते हैं, अपवाद हर जगह मौजूद होते हैं। तो इसमें भी देख लीजिए एक्सेप्शन क्या है, चीज़ का क्या होगा, चीप्स होगा, बिलीफ का बिलीफ्स होगा, क्लिप्स का क्लिप्स होगा। अभी हमने देखा था कि एफ और एफ को हटा के भी एस लगा रहे थे, लेकिन एक्सेप्शन में काम नहीं करता है और एक्सेप्शन बहुत कम होते हैं, मैं लिखाते जा रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, 6 पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम लोगों को कंपाउंड वर्ड का अगर हमें सिंगुलर में प्लूरल बदलना है तो क्या करेंगे? देखिए कंपाउंड वर्ड होता क्या है, तो कंपाउंड वर्ड जैसे इसमें देख रहे हैं आप लोग, सिस्टर इन लॉ, 3 शब्दों से मिलके एक शब्द बन गया, 3 से मिलके बने, 2 से मिलके बने, 4 से मिलके बने। कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिलके एक शब्द बने। ऐसे वर्ड को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो ध्यान रखना कि ऐसे वर्ड को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो उसके मेन वर्ड में, जो भी उसका मेन वर्ड है उसमें एस लगाएंगे। जैसे सिस्टर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है? सिस्टर है, तो हम लोग सिस्टर में एस लगाएंगे, सिस्टर्स करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड क्या है? कमांडर है, तो हम लोगों ने एस लगाना है, इसमें कमांडर्स कर दिया और हमारा आंसर हो गया। ऐसे अगर स्टेप फादर में देखें तो मेन वर्ड क्या है? फादर है, तो हमने क्या कर दिया? स्टेप फादर्स कर दिया। मेड सर्वेंट में मेन वर्ड क्या है? सर्वेंट है, तो हमने मेड सर्वेंट्स कर दिया। फादर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है? फादर है, तो फादर्स इन लॉ कर दिया। जब कभी भी कंपाउंड वर्ड आएगा उसके मेन वर्ड में ऐसा लगा के हम उसका रूल बना देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? जितने भी पॉइंट मैंने किए हैं बार बार वीडियो को रिपीट करें, अच्छे से समझें। मैं तो ये कहता हूँ नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नहीं तो मैं आपको नोट्स दूंगा ही दूंगा, बढ़िया एक नोट्स दूंगा ग्रामर की। वो थोड़े से पैसे मिलेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। मेरे जितने भी नोट्स मिलेंगे वो पैसों में मिलेंगे, बाकी वीडियो सब फ्री में मिलेगा। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 7 में हम कुछ ऐसे वर्ड ले रहे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें MEN, कई बार हमने सुना होगा कि MEN भी होता है, MEN भी होता है, तो फिर क्या दिक्कत आती है? तो देखो MEN मैन अगर आ गया तो उसका होता है MEN मैन। वुमन की बात करें WOMAN वुमन, तो उसका हो जाएगा WOMEN विमेन। MEN मैन का मतलब एक आदमी और MEN मैन का मतलब बहुत सारे आदमी। WOMAN वुमन का मतलब एक औरत, तो WOMEN विमेन का मतलब बहुत सारी औरतें। ये अंतर है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन होगा। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, तो चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। माउस मतलब एक चूहा, तो माइस इसका प्लूरल होगा। ऐसे ही लाउज मतलब जुआ होता है हमारे सर में जो होता है, लाइस मतलब बहुत सारे जुए। अगर आपके सर में बहुत सारे जुए हैं तो लाइस। फॉर्मूला अगर आ गया आपके सामने तो फॉर्मूला का फॉर्मूले होता है या फिर फॉर्मूलाज होता है। मीडियम अगर आ गया तो मीडियम का मीडिया होता है। एजेंडम का एजेंडा होता है। मैक्सिमम का मैक्सिमा होता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो मैडम का अगर मतलब कोई, जैसे सर और मैडम आपने स्कूल में सुने होंगे, तो मैडम का कोई प्लूरल पूछे तो आप क्या बताओगे? तो मैं आपको बता दूं कि मैडम का प्लूरल होता है मैस्डेम्स। बिल्कुल अलग आया है, कई लोगों को पता नहीं होता है, इसकी ध्यान समझ लें। डेटम का क्या होता है? डेटा होता है। इंडेक्स का क्या होता है? इंडाइसिस होता है। टूथ का क्या होता है? टीथ होता है। क्राइटेरियन का क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। ऐसे बहुत सारे मैंने आपको सिंगुलर बताए, ये इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर ढंग से पढ़ोगे तो बहुत काम बनने वाला है। नाउन एंड द केस की बात करें तो क्या होता है भैया? तो नाउन एंड केस की अगर हम बात करें तो भैया नॉमिनेटिव केस होता है, जिसमें सब्जेक्ट की बात की जाती है। जैसे रवि इज़ डूइंग हिज वर्क, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। पजेसिव केस जिसमें हम लोग पजेसिव की बात करते हैं, ये जो होता है ना, ये पजेसिव होता है। इसमें ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव केस यानी क्रिकेट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस दिखाता है। ये सब्जेक्टिव केस दिखाता है। ये पजेसिव हिज, देयर, हार, ये सब दिखाता है। वोकेटिव केस की बात करें तो कम हेयर राजू, इस तरह की, गो देयर, कम हेयर, इस तरह के सेंटेंस होते हैं वो वोकेटिव केस कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग नाउन एकदम क्लियर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन की बात करते हैं। ढंग से समझ लीजिए आप। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसकी जगह आता है? नाउन की जगह आता है। जैसे अभी तक, अब आप ये मत पूछना कि नाउन क्या होता है, क्योंकि हमने नाउन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो नाउन क्या होता है वो मैं पढ़ चुका हूँ। तो प्रोनाउन इज द वर्ड, प्रोनाउन वह शब्द होता है विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो किसकी जगह आए? नाउन की जगह आए। जैसे अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो ही, सी, दे, वी, ये नाउन की जगह आते हैं। जैसे कोई लड़का मेरा, मान लो मेरा दोस्त है रवि, कोई मेरा दोस्त है,
अब रवि आया तो मैं ऐसे बार बार रवि रवि तो बोलूँगा ना, उसकी जगह वह बोल दूंगा। जैसे मैंने बोला कि रवि भोपाल से आ रहा है, वह मेरे पास आएगा, वह आ गया। रवि की जगह वह, सीता की जगह वह, लड़के की जगह ही, लड़की की जगह सी। जो आते हैं, जो दूसरे की जगह आते हैं, टेबल की जगह इट हो सकता है, दिस होता है। जो दूसरों की जगह आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। अब थोड़ा डीप में अगर हम ना जाते हुए डायरेक्ट बात करें तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। लेकिन ये चार्ट आपके लिए कहीं इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज होता है। हिमसेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसा पूरा चार्ट बना हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो और आराम से पूरा अच्छे तरीके से कर सकते हो। समझ गए ना? इस तरह से हम लोग प्रोनाउन करते हैं। एडजेक्टिव की बात करें, अभी तक हमने नाउन पढ़ा। नाउन का प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन की जगह आता है। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसकी जगह आता है? जो क्वालिटी बताता है नाउन और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। ये हमें ध्यान से समझना है। जैसे अगर हम बात करें तो नाउन ये रहा, प्रोनाउन ये मैंने रेड कलर में आपको पहले लिख दिया है। ये होता है नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है वो होता है एडजेक्टिव। जैसे राजू इज अ गुड प्लेयर, यहाँ पर राजू की बड़ाई की गई है तो ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। ही इज इंटेलिजेंट बॉय, तो ही की बड़ाई की गई यानी प्रोनाउन की बड़ाई की गई तो ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। माय ब्रदर इज अ वेल नोन सिंगर, इसमें वेल नोन की बात करें, इसकी बड़ाई की गई है तो ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। समझ गए ना? तो जब कभी भी हम लोग बात करेंगे, कभी भी हमें किसी का एडजेक्टिव पहचानना है तो उसकी क्वालिटी से जोड़ा करो। जैसे 12th क्लास के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया स्पेशल फॉर 12th क्लास कि ऐसे पूछे जाते हैं व्हाट विल बी एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन का क्या होगा? एजुकेटेड होगा। पॉवर्टी का क्या होगा? पुअर होगा। ट्रस्ट का ट्रस्टेड होगा। ब्यूटी का ब्यूटीफुल होगा। इस तरह से हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। आपको और अच्छे से समझना है, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है। आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 8878854584। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है, इसका सीधा मतलब है कि आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए और आप पढ़ना चाहते हो, तो ऑनलाइन मेरे से जुड़िए, मैं आपको सिखाऊंगा। आज आगे बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब इज द वर्ड विच क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यहाँ पर एडवर्ब की डेफिनेशन ये है कि एडवर्ब वो वर्ड होता है जो 3 चीज़ों की क्वालिटी बताता है। नंबर 1 ये जो क्वालिटी बताता है वो वर्ब की बताता है। नंबर 2 ये एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है और नंबर 3 ये एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। जैसे राहुल इज़ वेरी हैंडसम मैन, यहाँ पे हैंडसम बात करें तो क्या है? एडजेक्टिव है। इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है? वेरी बता रहा है, इसलिए वेरी क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। मतलब राहुल तो पहले हैंडसम था ही, उसको और अच्छा बना दिया वेरी ने, तो वेरी क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्लियर? ही प्लेस क्रिकेट वेल, यहाँ पे प्ले जो है वो वर्ब है और वर्ब की क्वालिटी बताने वाला एडवर्ब कहलाता है। समझ में आ गया होगा? सी सिंग्स वेरी वेल, यहाँ पर पहले से वर्ब है, उसकी और अच्छी क्वालिटी बता दी तो एडवर्ब की क्वालिटी भी एडवर्ब बताता है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी तक हम लोगों ने पूरी चीज़ें पढ़ ली हैं। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है, इसी के साथ ग्रामर का अगला चैप्टर आर्टिकल, और आर्टिकल चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। नोट्स चाहिए आप मेरे इसमें जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और मैं आपके साथ में बिल्कुल फ्री वीडियो मिला करेंगे। आराम से आप पढ़ाई कीजिए। 12th MP बोर्ड में, 10th MP बोर्ड में आप हो तो मैं आपको बहुत अच्छा करा दूँगा, विश्वास रखिए। थैंक यू वेरी मच।